नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रियाजना आपके साथ है। चारों तरफ कोरोना की खबरें फैल चुकी है और सिर्फ कोरोना नहीं, कोरोना संक्रमण से होने वाले मौत की भी खबरें आपके आसपास घूम रही है। ऐसे में कई ऐसे स्टोरीज हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें सिर्फ केवल डरा ही नहीं रही, बल्कि यह महसूस करवा रही है कि चाहे आप कोई भी हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं है तो आप कोरोना से नहीं बच पाएंगे। जी हाँ, फिलहाल हम बात कर रहे हैं पीएमसीएच के डॉक्टर्स की। अब जब ऐसा हो कि किसी डॉक्टर को ही बेड ना मिले तो आप क्या सोचेंगे? जी हाँ, पीएमसीएच के पूर्व डॉक्टर थे और उनकी मृत्यु हो गई है। किस वजह से मृत्यु हुई यह आप सुनेंगे और कहेंगे कि वाह क्या बात है। अगर पीएमसीएच का वो डॉक्टर है और मतलब थे, स्टिल उन्हें बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, बताएं आपको कि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो एक पीएमसीएच के एक डॉक्टर थे और ब्लड बैंक जो वहाँ है वहाँ के अधिकारी थे और उनकी मृत्यु हो गई अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से। ना उन्हें पीएमसीएच में बेड मिल पाया और ना ही किसी और अस्पताल में। यहाँ तक कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वरीय अधिकारी अजय कुमार, उन्होंने खुद बताया कि हमें बीती रात को जब सूचना मिली तो हमने भी बहुत प्रयास किया, कोशिश की। और सोचिए, आईएमए के अधिकारी को जब बेड नहीं मिल पा रहा, जब वो बेड का जुगाड़ नहीं कर पा रहे, तो हम और आप क्या कर लेंगे? और यही सब कुछ हुआ और हमारे पीएमसीएच के एक, मैं बोलूं, पूर्व डॉक्टर थे, वो उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। एक जज थे, जो पूर्व जज थे, उनकी बॉडी और उनकी वाइफ की बॉडी बहुत दिनों तक घर में ही पड़े रहे और कोई देखने वाला नहीं। जब 2-3 दिन हो गए उसके बाद एम्बुलेंस पहुंचता है क्योंकि बॉडी सड़ गई होती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर ना एम्बुलेंस आ पाई, ना अस्पताल में बेड मिल पाया, ना ऑक्सीजन मिल पाई। जहां तक कि हम आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह आदेश दिया है कि आप कैसे भी करिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के प्लांट बनाइए और हमें जो किसी भी तरीके से लोगों की जान बचानी है। लेकिन वो दो बात कहते हैं। एक बात तो ये उन्होंने कहा कि हमें जान बचानी है, और दूसरी तरफ बंगाल इलेक्शन देख लीजिए, वहां की भीड़ देख लीजिए कि किस प्रकार से जान बचाने का काम कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा आपको एक और अहम जानकारी, वीडियो है नालंदा के नूरसराय प्रखंड के वीडियो, उनकी भी मृत्यु हो गई कोविड की वजह से। कोई नहीं बच पा रहा है और उनका नाम राहुल कुमार था और उनके समेत 3 और अधिकारी, उनकी मृत्यु हुई है कोविड की वजह से। तो सिचुएशन जो है वो गंभीर हो चुका है, हालात जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। खासतौर से एनएमसीएच की कहानी सुनाते हैं आपको। एनएमसीएच में जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनका कहना है, अधीक्षक है, उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र लिखकर उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं वो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर करवाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पेशेंट्स हैं, जो एनएमसीएच में एडमिटेड हैं, उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और जिसकी वजह से रोज कई जाने जा रही है, जिसका पूरा की पूरा श्रेय मेरे ऊपर आ रहा है। और इसकी वजह से मैं इस पद से जो है छुट्टी पाना चाहता हूं, मुझे इस पद पर नहीं रहना है। तो सिचुएशन ऐसा हो चुका है कि इन सभी चीजों की वजह से अब अधिकारी भी चाह रहे हैं कि उन्हें छुट्टी मिल जाए। अब वो नहीं काम कर सकते क्योंकि सिचुएशन सही नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उनके लाख कोशिश के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स इधर से उधर किए जा रहे हैं और लाजमी सी बात है, जब बाकी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलेंगे, बाकी जगहों पर नहीं मिलेंगे, तो लोग कोशिश करेंगे। और एनएमसीएच में प्लांट है उसका, लेकिन स्टिल कमी हो रही है, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा रही है। तो फिलहाल पटना, बिहार, खासतौर से बिहार की बात करेंगे, बिहार में बहुत कम प्लांट्स हैं ऑक्सीजन के और जिसकी वजह से यह इशू आ रहा है। बेड्स तो नहीं ही मिल रहे हैं, लेकिन अब ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी नहीं मिल रहा है। उसके अलावा हमने देखा कि जो इंजेक्शन की खोज की जा रही है वो इंजेक्शन की भी अभाव है। जो विधायक लोग हैं वो लोग भी फेसबुक पे पोस्ट कर उस इंजेक्शन की मांग कर रहे हैं अपने किसी परिजन के लिए या किसी अन्य लोगों के लिए। तो सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुका है। तो आप अब समझ सकते हैं, जितना हो सके घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्लीज अपना ख्याल रखिए। और अगर आप कोविड पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो अपना लगातार
लगातार करते रहिए कि आपके ऑक्सीजन लेवल क्या है और आपको क्या क्या दिक्कत है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है या फिर किसी और बीमारी से ग्रसित है तो उनका आप सिटी स्कैन जरूर करवाएं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा उनके कितने % लंग्स और डैमेज हो चुका होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको संभल कर रहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप न्यूज़ PR के साथ बने रहें। धन्यवाद।